हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं वर्ग बीए में पढ़ती हूँ। चलिए हम आज जानते हैं हमारी आज की खबर क्या है। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ था। 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये रही हमारी आज की खबर की तो हमने चर्चा कर ली। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इससे संबंधित हम किस किस टॉपिक पे बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारगिल युद्ध यानी जो कारगिल ये युद्ध हुआ था उसका कारण, ये पृष्ठभूमि यानी कैसे कैसे किसके कारण तैयार हुए। उसके बाद कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय, यानी कारगिल युद्ध के तहत जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था वो कितना मुश्किल था। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है, यानी कारगिल युद्ध को लेकर पूरे विश्व में हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कारगिल युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदला, यानी जो कारगिल युद्ध हुआ था वो पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। ये प्रश्न प्रीलिम्स से जुड़ा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने खबर की बात की। क्या थी हमारी खबर? 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, इसी कारण ये खबर चर्चा में बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके कारण की बात करें तो इसके कारण की शुरुआत कैसे हुई। तो जब हम जानते हैं कि पहले भारत और पाकिस्तान एक में था, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ये भारत बन गया, ये पाकिस्तान बन गया। कब विभाजन हुआ? 15 अगस्त 1947 को दो देश बने, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान में भी दो देश बने, यानी मतलब एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान बना ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और इधर जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है अभी तो स्वतंत्र हो चुका है, परंतु ये पहले पाकिस्तान का ही भाग था, ये बना पश्चिमी पाकिस्तान। सॉरी ये था पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है, पश्चिमी पाकिस्तान ये पूरब में है, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, तभी से हमारा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब 15 अगस्त 1947 से दुश्मनी की शुरुआत हो गई। देखिए, मैं इसको एक बार आप लोगों को मैप पे दिखा देती हूँ। देखिए, ये है हमारा भारत। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, ये भारत है, और देखिए ये सीमा साझा करता है ये पाकिस्तान। देखिए, इसका यहाँ से लद्दाख से इसका बॉर्डर गया हुआ है, यहाँ से देखिए ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? और इधर से आते हुए गुजरात के पास यहाँ पे मिल जाता है, दिखा आप लोगों को? देखिए, तो ये है हमारा भारत अभी वर्तमान का, और ये क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान क्या था पहले, जब 15 अगस्त 1947 को हुआ था तो ये पाकिस्तान नहीं, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे। और ये देखिए, ये दिख रहा है इधर आप लोग को दिखेगा, देखिए ये है बांग्लादेश। दिखा? जो हमारे कई राज्यों से, पूर्वोत्तर राज्यों से, पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश। ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ऐसे था पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले लोग ही ना अपने देश के लोगों पर मतलब यहाँ पे काफ़ी अत्याचार करते थे, इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ये अपने आप को मतलब यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम कंट्री है, तो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और यहाँ के मुस्लिम को मतलब हीन दृष्टि से देखते थे और काफ़ी अत्याचार करते थे, जिनके कारण ये जो बांग्लादेश अभी वर्तमान में है, यहाँ के लोग स्वतंत्र होना चाहते थे और यहाँ के लोग सारे भाग भाग के कहाँ? भारत में शरण लेने लगे। और भारत तो है कि कोई भी अगर व्यक्ति भारत में आना चाहे तो उसे आराम से आने देता है, तो भारत ने काफ़ी बांग्लादेश के लोगों को अपने शरण में ले लिया। तो अब उसी बीच क्या हुआ, अब इसी को मतलब देश हो गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने क्या किया मतलब बांग्लादेश पे आक्रमण कर दिया। तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी, और मदद मांगी तो उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने मदद की और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मतलब मदद की। और नया
एक पूर्वी पाकिस्तान का एक नया देश बना बांग्लादेश। तो ये कारण तो प्रमुख था, यहीं से हमारी क्या हुई, दुश्मनी की शुरुआत हो गई। अब यहीं से पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा दुश्मनी बनी रहती थी। ठीक है, देखिए मैं क्या बताई हूँ आप लोगों का कारण क्या था। एक तो 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन, और दूसरा कारण था बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश का निर्माण क्या मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर काफ़ी अत्याचार करते थे, जिसके कारण यहाँ के लोग कहाँ आने लगे, भारत में आने लगे। अब यहाँ के लोग भारत में आएंगे तो भारत ने इसे अपनी शरण दे दिया, तो जिसके कारण यहाँ के लोग क्या कर, यहाँ पे मतलब काफ़ी बम वम बारूद ये सब के आक्रमण करने लगे। तो दोनों देशों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और ये स्वतंत्र हो गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कारण, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी और बढ़ती चली गई। और दूसरा कारण क्या है, 1998 में परमाणु परीक्षण। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मतलब तत्कालीन कारण यही बना। देखिए 1998 में क्या हुआ, पाकिस्तान वाले और भारत वाले मतलब हम दोनों देशों ने क्या किया था, सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। मतलब अब दोनों देशों के बाद परमाणु बम हो गए थे, अब चाहे तो किसी पे आक्रमण कर सकते थे लोग। तो जिसके कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव में वृद्धि हुई, द्विपक्षीय तनाव में वृद्धि हुई। देखिए क्योंकि 1998 में क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था, दोनों देशों के बीच त्रिपक्षीय तनाव में वृद्धि हुई थी। तो जिसके कारण क्या किया गया था ना कि 1999 में लाहौर समझौता किया गया। और इस समझौते में क्या किया गया, इस समझौते में क्या किया गया था, कहा गया था कि जो हमारा भारत पाकिस्तान यानी कश्मीर का हिस्सा है, मतलब कश्मीर पे जिस भारत ने अधिकार, पाकिस्तान ने अधिकार रखा है, तो उस क्षेत्र पर क्या किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। यानी 1999 में लाहौर समझौता हुआ। ठीक है, लाहौर समझौता हुआ किन दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए कि ये लाहौर कहाँ स्थित है। देखिए देखिए ये दिख रहा है लाहौर आप लोगों को, देखिए मैं मैप में दिखा देती हूँ। देखिए ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे स्थित है ये लाहौर, दिखा आप लोगों को। देखिए ये भारत के उत्तरी भाग में पड़ेगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी पंजाब से सटा हुआ है, पंजाब वर्तमान पंजाब में है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को लाहौर, जो किसके तट पे है, रावी नदी के तट पे। पहले यहाँ पे क्या पाई जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती थी। दिखा आप लोगों को ये लाहौर। तो यहीं पे क्या हुआ था, लाहौर समझौता हुआ था किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में। और इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी कश्मीर के मुद्दे पर लेकर शांतिपूर्ण रूप से बात किया जाएगा। देखिए अब ये कश्मीर का मुद्दा क्या है, देखिए यहाँ से जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर अपना अधिकरण कर लिया, यानी पीओके भाग पर यहाँ से क्या किया, अपना अधिकरण कर लिया है। जिसके कारण यानी पहले ये भारत का भाग हुआ करता था, परंतु पाकिस्तान ने उस पर क्या कर लिया है, अपना क्षेत्र अधिकरण कर लिया है, अपना क्षेत्र जमा लिया है, जिसके कारण भारत हमेशा उसे छुड़वाने के पक्ष में लगा रहता है। देखिए मैं एक बार मैप में दिखा देती हूँ। देखिए ये दिखा आप लोग को। देखिए ये इंडिया की भाग है, हमारे कश्मीर का ऊपरी वाला भाग था, लेकिन LOC लिखा है, जैसे यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल काट गया है। देखिए पाकिस्तान क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया है, और इधर के कुछ भाग पे LOC लिखा है, इस पर चाइना अधिकार कर लिया है। ठीक है, इधर पाकिस्तान अधिकार कर लिया, इधर चाइना। और ये सियाचिन क्षेत्र है,
इसी को लेकर क्या हुआ था, हमारा कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान में जो कश्मीर का इधर वाला भाग है वो क्या है, पाकिस्तान के कब्जे में है, और इधर वाला भाग यानी पूर्वी भाग पाकिस्तान के कब्जे में और पश्चिमी भाग चाइना के कब्जे में है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि 1999 में जो लाहौर समझौता हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान क्या करेगा, चाहे भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण रूप से समझौता करेंगे, परंतु जो पाकिस्तानी सैनिक थे पाकिस्तानी सैनिक थे, इनके द्वारा क्या गया, कारगिल क्षेत्र में आकर काफ़ी सारी घुसपैठियाँ कर दी गई। ठीक है, तो क्या किए थे, मतलब पाकिस्तानी सैनिक थे ना, भारत के कारगिल क्षेत्र में आने लगे, कारगिल पे चाह रहे थे अपना अधिकार जमाने के लिए। अब ये क्या सोच रहे थे कि कारगिल क्षेत्र पर आ जाएंगे ना, अब वहाँ से क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान मतलब सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार कर लेंगे। देखिए यहाँ पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है और चाइना वाला, देखिए ये बीच में सियाचिन क्षेत्र है, और देखिए ये है कारगिल, दिख रहा है आप लोग को, ये कारगिल, तो यहाँ पे अपना अधिकार कर लिए। यानी पाकिस्तान वाले लोग पाकिस्तान के काफ़ी सैनिक यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, देखिए ये कारगिल पर आने लगे, सोच रहे थे यहाँ पे अधिकार कर लेंगे और सियाचिन ग्लेशियर पे भी अपना अधिकार कर लेंगे। अब देखिए जिसके कारण क्या चाह रहे थे कि सियाचिन क्षेत्र पर भी, यानी देखिए दिख रहा है ये कारगिल क्षेत्र पर, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, तो सब पर अपना अधिकार जमा लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, ये चाह रहे थे पाकिस्तान वाले लोग। और ये मतलब देखिए 1999 में समझौता तो हो गया था कि कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण रूप से हल करेंगे, परंतु पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत पे आक्रमण कर दिया, यानी पाकिस्तान की सेना भारत में मतलब आ गए, जिसके कारण पाकिस्तान ने मतलब इस समझौते का मान नहीं रखा। इसीलिए तो पाकिस्तान को हमेशा धोखेबाज देश कहा जाता है। ठीक है, इसके सैनिक कहाँ कर गए कि सियाचिन क्षेत्र पर कारगिल में घुस गए, कारगिल क्षेत्र पर घुस गए और किस पर, सियाचिन क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। सियाचिन क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे, जिसके तहत वहाँ पे चाहते थे कि भारत के वहाँ पर पहुँच समाप्त हो जाएगी। तो इसकी खबर भारतीय सेना को कब लगी, वहाँ के स्थानीय जो चारागाह थे, स्थानीय चारागाह, ये जाके भारतीय सेना को बताया कि पाकिस्तानी सैनिक को देखे हैं लोग कि पाकिस्तानी सैनिक हमारे कारगिल क्षेत्र में आ गया है, जिसके कारण स्थानीय चारागाहों द्वारा सेना को खबर दिया गया। और तो उस समय से क्या हुआ, ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई। ठीक है, उसी टाइम से किसकी शुरुआत हो गई, ऑपरेशन विजय, यानी कारगिल को छुड़ाने के संबंध में शुरुआत हो गई। ठीक है, ये तो रही कारगिल युद्ध की कारण और पृष्ठभूमि। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के बारे में देखिए, सबसे पहले तो जो कारगिल की हम लोग बात किए, वो कारगिल क्या है, ऊंचाई वाला इलाका है। ऊंचाई वाला इलाका है। ठीक है, कारगिल क्या है, ऊंचाई वाला इलाका है। और जो पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पे गए थी, वो अपना क्या कर लिए थे, मतलब वो तो पहले से वहाँ पे मौजूद थी, वो अपना टेंट वेंट की व्यवस्था कर लिए थे, वहाँ पे अपना मौजूदी बना लिए थे जो पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सैनिक पहले से वहाँ पे जा चुके थे, यानी वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ना, एकदम माइनस में रहता था, काफ़ी ठंडा इलाका था, इसलिए जो भारतीय सैनिक थे, अब वो भारतीय सैनिक पर हमला करने में सक्षम थे। भारतीय सैनिक पर, यानी देखिए पाकिस्तानी सैनिक क्या थे, वो मतलब वहाँ पे जाके अपना कैंप वैम्प बना लिए थे, और भारतीय सैनिक जैसे जाती तो इस पर हमला करने में सक्षम थे, यानी हमला कर देते, क्योंकि वो ठंडा इलाका है, वहाँ पे -10 डिग्री तापमान रहता है।
तापमान कितना एकदम -10 डिग्री रहता है। और ये युद्ध कितने दिन तक चला था? 50 से 60 दिनों तक। देखिए हमारे भारतीय सैनिक कितने मजबूत है कि 50 से 60 दिनों तक -10 डिग्री तापमान में रहकर पाकिस्तानी सैनिक को हरा दिए थे लोग, इसको वापस भेज दिए थे लोग। ठीक है, तो सबसे मुश्किल बात यह है कि ये बात यह है कि जो भारतीय सैनिक थे ना, वो अपने ही क्षेत्र में रहकर युद्ध कर रही थी, यानी जो भारत के क्षेत्र में जो पाकिस्तान के सैनिक आ जा रहे थे उन्हीं को मार रही थी। ये नहीं कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जाके उनके सैनिक को मारे। जिस तरह पाकिस्तान वाले तो भारत में घुस पड़े थे, लेकिन भारत वाले पाकिस्तान में नहीं गए थे। वो जो भारत में सैनिक आ रही थी उन्हीं को मार रही थे लोग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उस समय बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका द्वारा भारत की सहायता से इनकार कर दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की सहायता नहीं की थी। अमेरिका ने भारत की सहायता नहीं की। सबसे बड़ी ये बात ये है कि जिस समय भारत को ज़रूरत थी अमेरिका की, उस समय अमेरिका ने भारत की सहायता नहीं दी, कि बल्कि जो इजराइल देश है, इजराइल, इसने भारत की सहायता की और कई सारे हथियार और जो UAVs की आपूर्ति की। यानी UAVs का मतलब क्या है? मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित हवाई वाहन। जिस समय हमें अमेरिका की ज़रूरत थी, अमेरिका ने धोखेबाजी कर दी, इसने मदद नहीं की, परंतु इजराइल ने हमारी मदद की। इसने हथियार और मानव रहित हवाई वाहन की मतलब भारत को आपूर्ति की। तो ये ऑपरेशन विजय काफ़ी मुश्किल था। एक तो हमारी सैनिकों को ठंड में जाकर -10 डिग्री के टेम्परेचर में जाकर वहाँ पे लड़ाई करना, आप ही सोच सकते हो कितना मुश्किल होगा। चलिए अब एक बार हम मैप पे अमेरिका और इजराइल की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा भारत और ये पाकिस्तान, जो दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। देखिए ये अफ़गानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान, ये कैस्पियन सागर। इधर से क्या होता है? सऊदी अरब वाला इलाका चालू हो जाता है, यानी खाड़ी देश। और देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को इसराइल, ये इसराइल, जिन्होंने क्या की थी? हमारी मदद की थी, भारत को कई सारे हथियार भी दिए थे और उसके बाद जो थी मानव रहित वाहन की आपूर्ति भी कराई थी। ठीक है, ये तो रही इजराइल की स्थिति। अब हम अमेरिका की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए ये है विश्व का मैप, ये तो हमारा भारत है। ठीक है, और देखिए इधर है, इधर क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने क्या की थी? भारत की मदद नहीं की थी, जिस समय भारत की इसकी काफ़ी मदद की आवश्यकता थी। चलिए ये तो रही ऑपरेशन विजय की बात। ठीक है, कि जो कारगिल एकदम ऊंचाई वाला इलाका था, वहाँ पे -10 डिग्री तापमान था और पाकिस्तानी सैनिक पहले से वहाँ जाकर रह चुके थे, तो वहाँ पे जाने में सक्षम थे, परंतु भारतीय सैनिक नहीं थे। और 50 से 60 दिनों तक ये युद्ध चला था। इसमें भी भारतीय सेना की जीत हुई और जिस समय अमेरिका की भारत की ज़रूरत थी उसने मदद नहीं की और इसराइल ने भारत का मतलब जो इजराइल है भारत की मदद की, भारत को हथियार दिए और मानव रहित हवाई वाहन की भी आपूर्ति की। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए सबसे पहले ये है कि जो पाकिस्तान ने क्या किया था? LOC को पार किया था। पाकिस्तान ने LOC को पार किया, जिसके कारण इसकी काफ़ी आलोचना की गई, जिसके कारण इसकी आलोचना। LOC क्या, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की जाती है। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो देखिए यहीं तक ना पाकिस्तान का सेना मतलब पाकिस्तान आ सकता है। ये तो कारगिल भारत में वाला क्षेत्र गया, परंतु पाकिस्तान की सेना क्या कहाँ आ गई थी? ये कारगिल में आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी, जिसके कारण इसकी विश्व स्तर पर काफ़ी आलोचना की गई कि पाकिस्तान एकदम गद्दार देश है, कि ये नहीं कि अपने देश में रहकर युद्ध करे, बल्कि दूसरे के देश में घुसकर युद्ध कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की काफ़ी आलोचना की गई क्योंकि इसने LOC को पार किया। ठीक है, और उसके बाद
जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश उतनी खास नहीं की गई थी। हालांकि पाकिस्तान को हमलावर और आक्रामक देश के रूप में देखा गया। पाकिस्तान को क्या कहा गया? एक तो हमलावर और आक्रामक देश के रूप में देखा गया। और उसके बाद से जो G8 के सदस्य है, यानी जितने भी विकसित देश इसमें आते हैं G8 में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब आते हैं। तो चाइना ने तो हालांकि पाकिस्तान की मदद की थी, नहीं वो तो तटस्थ रहा था, उसने ना पाकिस्तान की मदद की ना भारत की मदद की। लेकिन G8 में जितने भी देश आते थे उसने क्या की? भारत की सहायता की, भारत की सहायता की। और जितना भी आसियान क्षेत्र में, यानी आसियान में 10 देश है, आसियान क्षेत्रों को भी भारत का समर्थन मिला। ठीक है। और चीन ने क्या किया? ना भारत का समर्थन किया और ना ही पाकिस्तान का समर्थन किया, और शांतिपूर्ण रूप से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। अब हम लोग आसियान में कौन कौन 10 देश आते हैं उसके बारे में मैप में देख लेते हैं। ये भारत के जितने भी दक्षिण पूर्वी देश है, ये क्या है? आसियान देश के एक सदस्य है। ठीक है। जिस तरह हो गया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? आसियान देश के सदस्य है। ठीक है। तो इसने क्या की थी? भारत की मदद की थी। और G8 के सदस्य के देशों ने भी भारत की मदद की। परंतु ये देखिए चीन क्या रहा? ये तटस्थ था, ना इसने भारत की मदद की। हालांकि ये तो भारत की मदद करता नहीं, क्योंकि भारत के इसे पुरानी दुश्मनी है, परंतु इसने पाकिस्तान की भी मदद नहीं की। तो ये तटस्थता की नीति को अपनाया। और बाकी जो आसियान देश है उसने क्या किया? भारत का समर्थन किया। और G8 के देशों ने भी भारत का समर्थन किया इस कारगिल युद्ध में। और पाकिस्तान को क्या किया गया? काफ़ी आलोचना की गई और इसे हमलावर और एक आक्रामक देश के रूप में घोषित कर दिया गया। ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की बात। अब हम लोग जानते हैं कि जो कारगिल युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया। तो देखिए, जब ये कारगिल युद्ध हुआ था, यानी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा क्या होता रहता है? तख्ता प्लस होता रहता है, यानी वहाँ पे लोकतंत्र की सरकार नहीं, वहाँ पर ज़्यादा कभी सैनिकों का शासन चल रहा है तो कभी जनता का शासन चलने लगता है। तो ये हो गया भारत और ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है। तो जो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। तो इनको क्या थी? इस युद्ध के मामले में थोड़ी से भी मतलब भनक नहीं थी कि इनके देश वाले लोग, सैनिक लोग भारत पे आक्रमण करने जा रहे हैं। बल्कि वहाँ की जो सैनिक कमांडर थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या की थी? मतलब ये क्या किए थे? ये सेना को भेजे थे। और इस कारगिल युद्ध की समाप्ति के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान में क्या गई? तख्ता पलट हो गई। और इसने जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी मतलब क्या की? अपनी सरकार बना ली। ठीक है। और क्योंकि देखिए ये युद्ध एक पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता हुई थी, तो दोनों देश के प्रधानमंत्री बात किए थे कि वो लोग युद्ध नहीं करेंगे। परंतु देखिए, जब ये युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जरा सा भी भनक नहीं थी। उस समय जो सेना के कमांडर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, इसने ये युद्ध किया था। इसके कारण ये युद्ध पूर्ण युद्ध पर नहीं बदल पाई। और इसमें क्या किया गया कि और एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि भारत ने अपने सीमा क्षेत्र में रहकर ही आक्रमण किया, यानी कभी भी पाकिस्तान के क्षेत्र पर नहीं किया गया। इसलिए भारत की प्रशंसा भी की गई। और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी थे, यानी परमाणु शक्ति भी थी। अगर मान लीजिए ये युद्ध पूर्ण युद्ध में बदलता तो जरूर परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करते, जिसके कारण काफ़ी विनाश, काफ़ी खतरा हो पाता। मतलब भारत पाकिस्तान के बीच मतलब एक तो राजनीतिक अलगाववाद भी है, उसके बाद से परमाणु का खतरा भी, मतलब परमाणु परीक्षण करने का खतरा भी रहता है। इस कारण ये युद्ध पूर्ण युद्ध में नहीं बदल पाया। ठीक है। देखिए आखिर ये युद्ध
मैं बताई हूँ, ये युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया, क्योंकि देखिए एक तो पाकिस्तान के मेन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की इसकी भनक भी नहीं है कि भारत पे आक्रमण करने जा रहे हैं। वहाँ के तो जो जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उसने नहीं, मतलब सेना के कमांडर थे, उसने ने ये मतलब आक्रमण किया था। और कारगिल युद्ध के पश्चात ही भारत पाकिस्तान में क्या हुआ, तख्तापलट हो गया। और दूसरी बात ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति भी है। अगर ये आक्रमण करते तो काफ़ी विनाशक होता, काफ़ी लोग मरते। तो इस कारण दोनों देश मतलब आक्रमण नहीं किए। हालांकि इसमें कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई। भारत के सैनिक जाकर कारगिल क्षेत्र पर अपना झंडा हला दिए और पाकिस्तान वाले उस पर अपना कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए मैं मैप में दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहा है आप लोग को? देखिए ये भारतीय सैनिक है, ये कारगिल पर अपना झंडा हला दिए है और काफ़ी खुशी मना रहे हैं। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और भारत विजय प्राप्त किया। तो ये रही हमारी कारगिल युद्ध की कारण, कहानी एवं पृष्ठभूमि इसकी। ठीक है, किस तरह ये युद्ध चला। चलिए एक बार शुरू से हम लोग इसका रिवाइजिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बताएं कि अभी 19 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है, जिसके कारण ये खबर चर्चा में बनी हुई है। इसका मुख्य कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा था और बांग्लादेश का निर्माण करना था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का नव निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1998 में परमाणु परीक्षण भी हुआ था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव में काफ़ी वृद्धि हुई थी और 1999 में लाहौर समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर लेकर शांतिपूर्ण रूप से बात करेंगे। परंतु पाकिस्तानी सैनिक ने धोखेबाजी की, वो भारत के कारगिल क्षेत्र पर आ गया और सियाचिन क्षेत्र पर अपना आक्रमण करना चाहता था, जिसके कारण स्थानीय चरवाहा को इस बात की खबर पड़ी। तो उसने मतलब भारतीय सैनिक को जाके बताए तो उस समय से ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई। ये रही कारगिल युद्ध की कारण। अब हम लोग जाने हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जाने कि कारगिल क्या है। काफ़ी ऊंचाई पे है, जिसके कारण वहाँ का इलाका ठंडा है, जिसके कारण पाकिस्तानी सैनिक भारत वहाँ पे तो पहले ही पहुँच गई थी, परंतु भारतीय सैनिक नहीं गई थी। तो जिसके कारण भारतीय सैनिक पर वहाँ युद्ध करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ का तापमान -10 डिग्री था। फिर भी इस मुश्किल स्थिति में 50 से 60 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया और कारगिल पर अपना विजय प्राप्त किया। और उस समय अमेरिका ने भारत की सहायता नहीं की, उनके कोई भी हथियार नहीं दिया, परंतु इजराइल जो देश है वो भारत को हथियार भी दिए और मानव रहित हवाई वाहन का भी शुरुआत दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया था कि LOC को पार कर दिया था, यानी अपने सीमा क्षेत्र से आकर भारत के सीमा क्षेत्र में चुपचाप घुस गया था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफ़ी आलोचना की गई और इसका हमलावर और आक्रामक देश के रूप में देखा गया। उसके बाद जितने भी G8 यानी जो विकसित देश आते हैं, उन्होंने क्या किया, भारत की सहायता की और आसियान देशों ने भी भारत की सहायता की। उसके बाद ये युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस युद्ध की जानकारी भी नहीं थी। वहाँ की जो सेना के कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उसने ये युद्ध करवाई थी। और कारगिल युद्ध के तुरंत पश्चात ही इन्होंने अपने ही क्षेत्र मतलब देश में नवाज शरीफ यानी उसके प्रधानमंत्री को हटाकर तख्तापलट कर खुद प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरा कारण, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार पर्याप्त मात्रा में थी, यानी दोनों देश 1998 में परमाणु परीक्षण तो कर ही लिए थे। अगर वो पूर्ण युद्ध में बदलता तो जरूर एक दूसरे पर आक्रमण करते, जिसके कारण काफ़ी विनाश होता। ठीक है, तो ये रही हमारी कारगिल युद्ध की कहानी। चलिए अब रही हमारी प्रश्न की बात। ये प्रश्न प्रीलिम्स से जुड़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं प्रश्न और ऑप्शन दोनों लिख देती हूँ। देखिए प्रश्न क्या है, भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर समझौते पर किस
वर्ष हस्ताक्षर किया गया। यह है हमारा प्रश्न, क्या है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर समझौते पर किस पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 1947, 1971, 1999, 2020। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन 1947, 1971, 1999 और 2020। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दीजिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस कारगिल युद्ध के बारे में पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।